गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों की एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो गई थी और हम लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़नी है, एक्सरसाइज 1.2। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.1 अपनी एक्सरसाइज फिनिश हो गई थी। 1.2 एक्सरसाइज हम लोगों को आगे पढ़ना है। सो आगे का जो हमारा टॉपिक है वो पहला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये हमारा न्यू टॉपिक है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी कि जो रेशनल नंबर हैं उनको नंबर लाइन पर हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा न्यू टॉपिक है। अब आप नंबर लाइन की जब बात करते हैं तो नंबर लाइन आपने बहुत अच्छी तरह से देखी होगी, जब इंटीजर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा तब भी नंबर लाइन देखी होगी। देखिए ये जो लाइन होती है जिसमें दोनों तरफ एरो लगा होता है। नंबर लाइन क्या होती है, बीच में आपका जो होता है वो पॉजिटिव जीरो होता है, कहीं पर भी जीरो होता है लाइन में। उसके जो राइट साइड है, जीरो के जो राइट साइड होगी, ये आपकी जो राइट साइड है इस तरफ पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे और जो लेफ्ट साइड होगी आपकी इस तरफ नेगेटिव रेशनल नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो ये जानकारी भी आपको होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, जैसे किसी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पर हम चले, अगर हम जैसे आपसे क्वेश्चन कहा गया रिप्रेजेंट 4/9 ऑन द नंबर लाइन। बहुत सिंपल है ये और आप बहुत अच्छी तरह से बहुत जल्दी सीख जाएंगे कि आपको 4/9 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है। तो 4/9 को करना है तो सबसे पहले एक नंबर लाइन करिए, जीरो करिए। ये आप देख रहे हैं कि 4/9 आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो जीरो की राइट साइड में जाएगा। तो आपको नीचे देखना है संख्या क्या लिखी हुई है, 9। तो आप शुरू करेंगे बराबर बराबर डिस्टेंस पर, कुछ पॉइंट बना लीजिए बराबर बराबर डिस्टेंस पर। तो देखिए 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, ऐसे आप तमाम नंबर लिख सकते हैं। 8/9, 9/9। और जानते हैं आप कि 9/9 का मतलब आपका हो गया 1, यानी कि ये प्लस का 1 हो गया। 9 1 जा 9, 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 1 आया। हमें किसको रिप्रेजेंट करना था, 4/9 को। तो हमारा 4/9 जहाँ पर है हम उसको एक ब्लैक से या किसी से सर्कल बना के दिखा देंगे कि हमारा 4/9 हो गया और ये बस आंसर कंप्लीट हो गया। तो देखिए कितना सिंपल है। और भी देख सकते हैं, एक आध एग्जाम्पल लेके और चलते हैं कि हम किसी को रिप्रेजेंट करके देखते हैं। क्वेश्चन एक और रिवीजन करते हैं, रिप्रेजेंट करने वाला नंबर लाइन वाला, फिर आप नंबर लाइन का आराम से सीख जाएंगे। जैसे दिखते हैं, रिप्रेजेंट रेशनल नंबर 7/4 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, 7/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। रेशनल नंबर है 7/4 और हमें इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाइए, जीरो लिखिए। ये भी आपका क्या है, प्लस का नंबर है तो राइट साइड में जाएगा। तो देखिए 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और 4/4 का मतलब हो गया 1। इसका मतलब ये नंबर 1 से ग्रेटर है, बड़ा है। 5/4, 6/4, 7/4 और ये 8/4। और भी जितनी ज़रूरत हो लिख सकते हैं। 4 2 जा 8, ये आपका 2 हो गया। आपको किसको रिप्रेजेंट करना था, 7/4 को। तो 7/4 आपका कहाँ पे, जहाँ पे आ रहा है उसको आप सर्किल से दिखा दीजिए, रिप्रेजेंट हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर को
नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बहुत ही सिंपल और आसान है। तो ये एक आपका मेथड कंप्लीट हुआ। अगले मेथड पे चलेंगे। अगला मेथड है रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ये अगला टॉपिक है। इस एक्सरसाइज में बस यही दो टॉपिक हैं कि एक तो रेशनल नंबर जो आपका है उसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो वो मैं आपको दो एग्जांपल दिखा चुका हूँ। दूसरा इसमें ये बताना है कि जो रेशनल नंबर होते हैं उनके बिटवीन टू रेशनल नंबर के बीच में कुछ रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो पहली बात तो ये जान लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर टू रेशनल नंबर हैं, कोई दो रेशनल नंबर हैं, तो उनके बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं। आपसे कोई संख्या पूछ सकता है, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 10 होते हैं, 20 होते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बिटवीन टू रेशनल नंबर, काउंटलेस रेशनल नंबर, काउंटलेस का मतलब आप गिन नहीं सकते इतने रेशनल नंबर होते हैं बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। आपसे कोई भी पूछे कि दो रेशनल नंबर के बीच में बिटवीन में कितने रेशनल नंबर होते हैं, हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, तो आपका आंसर होगा काउंटलेस। काउंटलेस का मतलब आप काउंट नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते। अगर आपको देखना हो तो आपकी बुक में भी साफ साफ लिखा हुआ है, यू विल फाइंड दैट यू गेट काउंटलेस। ये देखिए लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ है काउंटलेस रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। मैं आपको हाईलाइट्स करके दिखा दे रहा हूँ, ऊपर भी करके दिखा दे रहा हूँ। यू विल फाइंड दैट यू गेट, ये देखिए काउंटलेस रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि बिटवीन टू रेशनल नंबर्स कितने रेशनल नंबर्स होते हैं, काउंटलेस रेशनल नंबर। तो एक लाइन तो पहले आप लिख ही लीजिए कि यू विल फाइंड that you get countless rational numbers between any टू रेशनल नंबर। तो एक चीज़ आपकी क्लियर होना चाहिए कि काउंटलेस रेशनल नंबर होते हैं बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ओके, ये मैंने आपसे बुक में भी दिखा दिया, लिखा हुआ है आपकी बुक में, पेज नंबर 18 पर देखिएगा, ऊपर एक लाइन पर लिखा हुआ है कि यू विल फाइंड दैट यू गेट काउंटलेस रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। किसी भी टू रेशनल नंबर्स के बीच में काउंटलेस रेशनल नंबर होते हैं। अब इनको फाइंड करने का तरीका क्या है, कैसे हम किसी के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करते हैं, इसका अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसका अब हमें अभ्यास करना है। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड, ये एग्जाम्पल है जिससे आप सीख सकेंगे, फाइंड 3 रेशनल नंबर between 1/4 and 1/2। ये क्वेश्चन है कि फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। 3 रेशनल नंबर आपको निकालने हैं। तो इसमें दो मेथड है, फर्स्ट मेथड भी देख लीजिए और सेकंड मेथड भी देख लीजिए। फर्स्ट मेथड क्या है पहले वो देख लीजिए। हमें 3 रेशनल नंबर निकालना है, 1/4 और 1/2 को। तो जिनके बीच में रेशनल नंबर निकालना है उन दोनों को हम प्लस करेंगे, और हम क्या करेंगे इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। ये तरीका सीख लीजिए। तो क्या होगा, पहला रेशनल नंबर हमारा निकल आएगा। हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करनी है, पहला मेथड है। मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा,
किसी भी रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने का 2 मेथड बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो करिएगा। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है, जिन जिन के बीच में रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करिए। तो चलिए, हमने एलसीएम लिया, 4 और 2 का 4 आया, 4 1 जा 4, 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, फिर 2 से 4 को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। इसके नीचे कुछ नहीं है, हम 1 लिख सकते हैं। 2 + 1 क्या हो गया? 3/4 हो गया। ये जो डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई का करेंगे तो साइन क्या होगा? आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्या? 3/8। यानी कि इन दोनों के बीच में हमने एक रेशनल नंबर फाइंड कर लिया। अब हमें दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो दूसरा नंबर जब फाइंड करेंगे तो इन दोनों रेशनल नंबर में से कोई एक ले लेंगे। कोई भी एक ले सकते हैं आप, ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, और दूसरा आप वो लेंगे जो आप फाइंड कर चुके हैं। तो इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप 1/4 भी ले सकते हैं, 1/2 भी ले सकते हैं। तो हमने मान लीजिए आपका 1/2 ले लिया और दूसरा ले लिया 3/8। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, समझ गए ना? और फिर 2 से डिवाइड करिए, और इस तरह यह प्रक्रिया चलती रहेगी जितने भी रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं। तो आपने देखा कि फार्मूला क्या हुआ कि यदि 2 रेशनल नंबर हैं, उनके बीच में हमें मान लीजिए आपके 2 रेशनल नंबर ए और बी हैं, तो दोनों को जोड़ के और हम 2 से डिवाइड करेंगे। ये हमारा फार्मूला है, ठीक है? कि अगर हमें 1/4 और 1/2 रेशनल नंबर के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है? जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई एक रेशनल नंबर आएगा, कोई एक आंसर आएगा। फिर उन दोनों में से किसी एक को भी ले सकते हैं, चाहे 1/4 को ले लीजिए, चाहे 1/2 को ले लीजिए, और दूसरा नंबर कौन सा लेंगे जो आपने फाइंड किया है। फिर उन दोनों को जोड़ के फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए एलसीएम क्या आया? 8 आया, 2 4 जा 8, 8 1 जा 8, 3 आया। तो ये हो गया 4 + 3 7/8, और हमने ये साइन मल्टीप्लाई क्या किया तो ये संख्या जो 2/1 थी ये 1/2 हो गई। आगे चलिए तो ये बन गया 7/16। ये हमारी दूसरा रेशनल नंबर फाइंड हो गया। अब हमें तीसरा रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो फिर क्या करेंगे? उन दोनों में से फिर किसी एक को लेंगे। मैंने आपसे कहा किसी को भी ले सकते हैं, तो हमने 1/4 को लिया और दूसरा हमारा जो 7/16 आया था इसको ले लिया। फिर हमने क्या किया? 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये सिस्टम आपका तब बहुत सिंपल तरीका है कि दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते रहिए, और जो आपका आंसर आ जाए उनमें उन दोनों में से एक ले लीजिए, और जो आपका आता जाए उसका दूसरा रेशनल नंबर मानते हुए दोनों को प्लस करते जाइए, 2 से डिवाइड करते जाइए। फिर आपका जो अगला रेशनल नंबर आएगा तो इसको दूसरा रेशनल नंबर मानेंगे, और पहला उन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं जो आपको लेना हो, और उन दोनों को फिर प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। फिर एलसीएम लीजिए, आपको आता है एलसीएम लेना क्योंकि आपको रेशनल नंबर को सॉल्व करना है। 4 4 जा 16, 16 1 जा 16, 1 आया, 7 आया। फिर डिवाइड का साइन किया तो 2 के नीचे कुछ नहीं है, आप 1 लगा सकते हैं। 7 + 4 हो गया 11/16, और ये आपने रेसिप्रोकल कर दिया, मल्टीप्लाई का साइन किया तो जो 2/1 था वो 1/2 हो गया, और आंसर आ गया 11/32। अब आप ये भी हो सकता है कि जब आप आंसर शीट देखें तो कहें सर उसमें तो दूसरे आंसर लिखे हुए हैं। तो बेटा मैंने आपसे कहा कि बिटवीन 2 रेशनल नंबर, हाउ मैनी रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर? तो काउंटलेस रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर के बीच में जब काउंटलेस रेशनल नंबर होते हैं जिसको आप काउंट ही नहीं कर सकते, तो फिर आंसर कैसे आप उसका काउंट कर लेंगे कि यही होगा? कोई भी हो सकते हैं। तो हमारे ये तीनों रेशनल नंबर आपके फाइंड हो गए। ये पहला मेथड है। ये मेथड आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितने भी निकालने हो, आपको 10 निकालने हो, 20 निकालने हो, 50 रेशनल नंबर किसी के बीच में निकालने हो, तो दोनों को प्लस करिए और 2 से डिवाइड करिए। फिर जो आंसर आ जाए इसको सेकंड रेशनल नंबर मान लीजिए, और उन दोनों में से किसी एक को भी ले सकते हैं, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं पहला रेशनल नंबर, और फिर दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। तो इस तरह ये सिस्टम चलता रहेगा और आप कितने भी रेशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। ये दूसरा जो आपका टॉपिक था उसका पहला मेथड है। इसका एक दूसरा तरीका भी है निकालने का जल्दी का, वो भी आप सीख सकते हैं, लेकिन आप किसी भी एक मेथड का प्रयोग करेंगे, दोनों मेथड का प्रयोग आपको आंसर में नहीं करना है। आपकी जो एक्सरसाइज है
1.2 इसमें केवल दो ही तरीके के सवाल हैं, एक तो रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना और दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करना बिटवीन टू रेशनल नंबर। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड इसी सवाल का, आपके पास रेशनल नंबर कौन सा 1/4 एंड 1/2 था। सेकंड मेथड ये है कि जो इसका डिनोमिनेटर है इसको आप बड़ा कर दीजिए। बड़ा कैसे कर सकते हैं, बड़ा भी कर दीजिए और सेम होना चाहिए। तो सेम कैसे हो सकता है, देखिए ऐसे हो सकता है कि जैसे 1/4 है, अगर हम इसमें 10 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और 10 का नीचे कर दें तो ये बन गया 10/40। ओके, दूसरा देखिए ये 1/2 है। अब हमें क्या करना होगा, हमने 4 का 40 कर दिया, 40 कर दिया, तो हमें 2 का भी 40 करना है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यानी कि जो दोनों रेशनल नंबर दिए जाएंगे उन दोनों रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर दीजिए। तो सेम तो एलसीएम से भी हो जाता है लेकिन एलसीएम में छोटा होता है। तो सेम का मतलब बिग, जितना बड़ा से बड़ा कर सकते हैं आप, बड़े से बड़ा जिनके बीच में संख्या निकल आए। मान लीजिए हमने 40 किया तो इसको भी 40 करना है, तो उनके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। अगर नहीं निकल रहे हैं तो 40 का 80 कर दो, 80 का 160 कर दो, 200 कर दो, मतलब कुछ भी ऐसा करो। और दोनों में करना होगा, जैसे आपने 1/4 था तो 10 का मल्टीप्लाई ऊपर किया तो 10 का ही नीचे करना होगा, ठीक है। लेकिन दूसरे में ऐसी मजबूरी नहीं है। दूसरे में मजबूरी क्या है कि मल्टीप्लाई कुछ भी करिए लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। तो हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 का, क्योंकि 20 दूनी 40, समझ रहे हैं ना। तो 20 बन जा 20, 22 जा 40। अब देखिए, अब आपके पास दो रेशनल नंबर हो गए। जो 1/4 था वो 10/40 बन गया, जो 1/2 था वो 20/40 बन गया। हमने उसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में चेंज कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, 3 रेशनल नंबर, बिटवीन 3 रेशनल नंबर, बिटवीन 3 रेशनल नंबर। ये दूसरा मेथड है, रेशनल नंबर्स आर। अब आप देखिए 10/40 और 20/40, में हिंदी में बोल गया कि 10/40 और 20/40 यानी 10/40 और 20/40 दोनों का एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। तो इनके बीच में कितने रेशनल नंबर हैं, इनके बीच में 9 रेशनल नंबर। कौन कौन से, 11/40, 12/40, 13/40। देखिए इन्हीं के बीच में 10 और 20 के बीच में जो नंबर्स आते हैं वो क्या हैं, 11/40, 12/40, 13/40, 14/40, 15/40, 16/40। तो कहाँ तक आएगा, 19/40 तक। तो उनमें से कोई भी 3 लिख दीजिए। हमने 3 लिख दिए, 11/40, 12/40 एंड 13/40, क्योंकि हमें केवल 3 रेशनल नंबर फाइंड करने थे। तो पूरा आपकी जो एक्सरसाइज है 1.2 उसका जो मुख्य सार था वो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। इसी के अलावा इसमें और कोई सवाल है नहीं, सब इसी तरीके से करने। कितनी भी रेशनल नंबर निकालने हो तो एक पहला तरीका ऊपर लिखा हुआ है, दूसरा तरीका आपके सामने नीचे लिखा हुआ है। चलो एक आध सवाल और देखते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में मैंने आपको पहला रेशनल नंबर दिखा दिया है, रिप्रेजेंटेशन द नंबर ऑन नंबर लाइन। जो पहला क्वेश्चन है वो है रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन द नंबर लाइन, और उसमें एक पहला 7/4 का है जो मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। चलिए एक और दिखा देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन नंबर है इसका। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है -5/6, उसको भी कर लीजिए। रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन द नंबर लाइन। एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट है और इसमें आपको पहला क्वेश्चन था 7/4 का, जो कि मैं आपको करा चुका हूँ। आपने देखा होगा एग्जाम्पल में 7/4 में आपको करा चुका हूँ। दूसरा है -5/6, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, -5/6 को। चलिए यहाँ से देखिए फिर से। तो ये एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट दी नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है 7/4, तो वो मैं आपको एग्जाम्पल में करा चुका हूँ। दूसरा है -5/6। तो -5/6 को नंबर लाइन पर कैसे दिखाना है, आप स्केल का प्रयोग करिएगा, लाइन बनाइएगा, 0 रखिएगा। अब ये संख्या अगर माइनस की है तो लेफ्ट साइड में जाएगी, प्लस की है तो राइट साइड में जाएगी। नीचे की संख्या देखिएगा 6 है, तो ये देखिए -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6,
-6/6, और -6/6 का मतलब क्या होता है? -1। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करना था? -5/6 को, तो उस पर -5/6 जहाँ पर है उसको सर्किल बना के आप रिप्रेजेंट कर दीजिए और ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो निश्चित रूप से आपने इसको भी समझ में आ गया होगा आपको कि हमें करना कैसे है। तो ये आपका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, कि रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन द नंबर लाइन। 7/4 आप एग्जाम्पल में कर चुके हैं, -5/6 जो है वो मैंने आपको करके दिखा दिया। इसी प्रकार जो दूसरे क्वेश्चन है उसमें -2/11, -5/11, -9/11 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी का, बहुत सिंपल है। रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ों को दिखानी है, तो पूरा क्वेश्चन एक साथ है तो तीनों को एक साथ दिखा दीजिए, अलग अलग दिखाने की ज़रूरत नहीं है। 0 लिख लीजिए, सारे नंबर माइनस के हैं तो देखिए -1/11, -2/11, -3/11, ऐसे ही सारे नंबर लिख लीजिए जहाँ तक आपको ज़रूरत है। -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11, -11/11। तो जहाँ तक आपको ज़रूरत है आप लिख सकते हैं और आपको एक साथ दिखा दीजिए। जैसे पहला है -2/11 तो आपका ये हो गया, -5/11 ये हो गया और -9/11 ये हो गया। और तीनों नंबर लाइन आप एक साथ एक ही क्वेश्चन में एक साथ दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो मुझे लगता है रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बहुत अच्छी तरह से सीख गए होंगे। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा हुआ है राइट 5 रेशनल नंबर which are smaller than 2, यानी कि उनका मतलब है कि ऐसे 5 रेशनल नंबर लिखिए जो 2 से छोटे हों। बस केवल ये आंसर है, तो लिख दो आंसर में 5 रेशनल नंबर। कितना छोटा सा क्वेश्चन है। 5 रेशनल नंबर्स स्मॉलर माने छोटे हैं, देन 2 आर क्या क्या होंगे आप बताइए। 2 से छोटे, 2 से छोटे 1 है, 1/2 है, 0 है, जो 2 से छोटे हैं -1 है और -1/2। लो ये 5 और रेशनल नंबर हो गए जो कि 2 से छोटे हैं। कंप्लीट आंसर। केवल यही पूछा था ना कि राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2, जो 2 से छोटे हैं ऐसे 5 रेशनल नंबर लिखिए। तो 2 से छोटा क्या है? 1, 1/2 भी छोटा है, 0 भी छोटा है, -1 भी छोटा है, -1/2 भी छोटा है। तो ये आंसर हो गया, आपके 5 रेशनल नंबर हो गए। ओके, इसी प्रकार एक क्वेश्चन नंबर 3 के बाद एक क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको भी देखते हैं। सेम इसी से मिलता जुलता है। राइट 5 रेशनल, जो बीच में छूटे हैं वो अभी आपको बता देंगे। नंबर्स ग्रेटर देन, अब देखिए बड़े लिखने हैं, ग्रेटर देन -2। अब आपको 5 रेशनल नंबर लिखने हैं, लेकिन -2 से कैसे लिखने हैं? ग्रेटर, ग्रेटर माने बड़े, जो -2 से बड़े हों। तो लिखिए 5 रेशनल नंबर। ये तो सब आप अपने मन से कर सकते हैं सवाल, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये। राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2 आर। कौन कौन से हैं जो -2 से ग्रेटर हैं? ध्यान रखिएगा, हमें ग्रेटर लिखने हैं जो कि -2 से बड़े हों। तो -2 से बड़े हैं -1, -1/2, 0, 1 एंड 1/2। ये देखिए ये सब -2 से बड़े हैं। देखिए -1 भी बड़ा होता है -2 से, -1/2 भी बड़ा होता है, 0 भी बड़ा है, क्योंकि माइनस की संख्या से तो
जितने नंबर छोटे होते हैं वो बड़े होते हैं। ये आप देखे होंगे इस तरह से। नंबर लाइन पर ध्यान करिए, जैसे ये 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, तो -2 से ग्रेटर। प्रश्न क्या था कि जो -2 से बड़े होते हैं। ये देखिए -2 है आपका, और जो बड़े नंबर होते हैं वो कहाँ होते हैं, राइट साइड में। तो कौन होगा, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे नंबर ऐसे हैं जो -2 से ग्रेटर हैं। तो हमें 5 रेशनल नंबर लिखने थे जो ग्रेटर थे -2 से। तो -2 से बड़े क्या है, -1। आप नंबर लाइन बना के देख लीजिए, जो राइट साइड में नंबर चलते हैं किसी भी नंबर के, जो राइट साइड के नंबर होते हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड से कैसे होते हैं, ग्रेटर होते हैं। और जो लेफ्ट साइड के नंबर होते हैं वो जैसे ही आप लेफ्ट साइड में जाएंगे नंबर लाइन में, वो नंबर छोटे होते जाते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। और जैसे ही राइट साइड में जाएंगे तो नंबर बढ़ते जाते हैं। तो -2 के ग्रेटर लिखना है तो राइट साइड में जाइए -2 से। तो -2 से -1, 0, -1/2, 1 एंड +1/2। सो दिस इज 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपको 4 लिखता हूँ और इसके बाद फिनिश करूँगा। फिर इसके बाद 2 क्वेश्चन बचेंगे, तो आप चाहें तो उसको अपने मन से भी कर सकते हैं। अगर आपको आते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो एक आध क्वेश्चन फिर हम और बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अब देखिए 10 रेशनल नंबर निकालने हैं। अगर आप पहले मेथड से निकालेंगे तो वो भी तरीका आपको मालूम है, दोनों को प्लस करिए, 2 से डिवाइड करिए, फिर जो आंसर आ जाए इनमें से एक लीजिए और जो आंसर आया उसका दूसरा लीजिए, उन दोनों को प्लस करिए, फिर 2 से डिवाइड करिए, और ये सिस्टम चलता रहेगा लगातार, क्योंकि हमें 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो आप पहले मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सेकंड मेथड से बताऊंगा, क्योंकि जब हमें ज़्यादा नंबर फाइंड करने होते हैं तो फिर वो दूसरी वाली विधि ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उससे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी निकल आते हैं। तो हमें निकालने हैं 10 रेशनल नंबर, किस किस के बीच में निकालने हैं, -2/5 है और दूसरी संख्या हमारी 1/2 है। हम क्या करेंगे, इनके जो डिनोमिनेटर हैं इनको बढ़ाकर लिखेंगे, ठीक है। जो भी आप लिख सकते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जो नंबर बना ये बन गया -8/20। अब हमारी जो -2/5 का इक्विवेलेंट हो गया वो -8/20 हो गया। अब हम -2/5 को नहीं देखेंगे, हम 8/20 माइनस को देखेंगे, ठीक है। तो हमारा संख्या ये 20 बनी हुई है, ये देखिए। तो हम इसको भी 20 बनाएंगे, तो 20 बनाने के लिए हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये संख्या होगी 10/20, ठीक है। अब हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 10 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो 10 रेशनल नंबर बिटवीन, देखिए कितने आसानी से हो गया। वैसे तो पूरा 2 पेज आपके चले जाते और काफ़ी देर तक एलसीएम लेते, फिर जोड़ते, फिर घटाते, तब आपका आंसर कंप्लीट होता। केवल आपको यही करना है कि आपको डिनोमिनेटर को बड़ा कर देना है, और लेकिन सेम होना चाहिए। लेकिन ऊपर नीचे एक संख्या में सेम संख्या का मल्टीप्लाई होगा, दूसरे में चाहे जो कुछ करो, लेकिन डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर उनके बीच में नंबर नहीं आ रहे हैं तो संख्या और बड़ी बनाओ। जैसे आपने 20 की, इसका डिनोमिनेटर 20 किया, आप 40 कर लो, 80 कर लो, 200 कर लो, 500 कर लो, कुछ भी करो, बराबर होना चाहिए डिनोमिनेटर, और उनके बीच में संख्या लिख दो। तो 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2 आर, कौन कौन सी संख्याएं हो जाएंगी। अब आप देखिए -8 और 10, इन दोनों को देखिए, माइनस के 8/20 और प्लस के 10/20 के बीच में क्या क्या आएगा, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, फिर 0 आएगा, फिर 1 प्लस के 1/20 प्लस के 2/20। हमें 10 लिखने हैं, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आंसर कंप्लीट। तो आपने देखा कि जो सेकंड मेथड है वो बहुत ही सिंपल है और सरल भी है। तो इस तरीके का प्रयोग करके आप किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं, किन्हीं भी संख्याओं के बीच में रेशनल नंबर आप निकाल सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। चलिए, अब आपका आज समय पूरा हो रहा है तो आज यहीं छोड़ देते हैं। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 7 बचता है, तो अगले टर्न पर आपको पढ़ा दिया जाएगा, तो आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी।
वैसे आप चाहें अगर आपको बन जाए तो ये सवाल आप ज़रूर पूरे करें, थोड़ा थोड़ा हम आपको ज़रूर बता देंगे। और अगर आपको किसी रेशनल नंबर के बीच में केवल एक संख्या फाइंड करनी हो, केवल एक संख्या, तो फिर आप वही तरीका बता सकते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे कभी कभी होता है कि एक ही संख्या पूछी गई है, फाइंड ए रेशनल नंबर। मैं एक सवाल एग्जाम्पल का दिखा देता हूँ, ये एग्जाम्पल का सवाल है, एक्सरसाइज का नहीं है। फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। जैसे मान लीजिए आपको एक ही संख्या निकालनी है, दोनों के बीच में ज़्यादा नहीं निकालनी है, तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, आप दोनों को जोड़ दीजिए, 1/4 एंड 1/2। वही जो मेरा पहला फार्मूला है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट मेथड का, केवल एक संख्या निकालनी है तो आपको ज़्यादा लफड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है। दोनों को प्लस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। एलसीएम लीजिए, क्या आया? 2 + 1 3/4। ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई करिए तो रेसिप्रोकल हो गया और संख्या हो गई 3/8। तो एक संख्या अगर निकालनी है तो निकल आई दोनों के बीच में। तो अगर आपको केवल एक नंबर फाइंड करना है तो आप फर्स्ट मेथड का ही प्रयोग कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा नंबर फाइंड करने हैं तो आप किसी का भी प्रयोग करिए, चाहे फर्स्ट मेथड का चाहे सेकंड मेथड का। मुझे लगता है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। एक्सरसाइज 1.2 के सारे सवाल इसी तरह के हैं, इसमें 1-2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, नहीं तो अगले टर्न पर कंप्लीट कराए जाएंगे। ओके।